ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध 54 दिन हो गए हैं। ट्रंप ने बढ़ाया सीज फायर किया, अब होगा बड़ा धमाका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मध्यपुर में चल रहा तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान युद्ध के 54वें दिन की, जहां हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर यानी युद्ध विराम को आगे बढ़ने का ऐलान किया है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी शर्त भी रखी गई है। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान अपनी नई शर्तों के साथ प्रस्ताव पेश नहीं करता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये सीज फायर जारी रहेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा ट्वीट ये है कि अमेरिका ने ईरान पर अपने नौसैनिक नाकेबंदी नेवल ब्लॉकपेड अभी भी जारी रखा हुआ है। ईरान ने साफ कह दिया है कि ये नाकेबंदी सीज फायर का उल्लंघन है और ये दबाव में आकर कोई भी बातचीत नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे सीधे सीधे जंग का ऐलान तक बता दिया है। जमीन पर क्या हो रहा है? सीज फायर के बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों में 2 लोगों की मौत, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक, कई लोग घायल, घरों को भारी नुकसान, यानी कागज पर शांति, लेकिन जमीन पर अब भी जंग जारी है। ईरान की बड़ी चेतावनी। ईरान की सेना, खासकर आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी देशों की जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोडक्शन को निशाना बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर भारी असर पड़ेगा और इसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर भी पड़ेगा। क्या बातचीत की कोई उम्मीद है? ईरान ने संकेत दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त साफ है। पहले नाकेबंदी हटाओ। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार नए एक्शन प्रतिबंध लगा रहा है। यूरोप भी ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं, यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ दबाव। आगे क्या हो सकता है? दोस्तों, इस समय स्थिति बहुत नाजुक है। अगर बातचीत सफल होती है तो बड़ा युद्ध टल सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो ये संघर्ष पूरी मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। ईरान युद्ध के बीच को फायदा, अमेरिका के पीछे छोड़ने की बड़ी चाल। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्ध में एक ऐसा देश जो सीधे लड़ नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है, और वो देश है चाइना। जी हाँ, चीन इस पूरे संकट में खुद को एक शांति दूत के रूप में दिखा रहा है, जबकि अंदर ही अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन क्या कर रहा है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल में ही कहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति होनी चाहिए और सभी विवाद बातचीत से सुलझने चाहिए। इन्होंने खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट हॉर्मुज को खोलने की बात की है, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका और चीन के बीच की सोच का फर्क। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो खुलकर कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और दबाव बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ चीन जो चुपचाप बिना शोर किए हर देश से अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। चीन की यह सबसे बड़ी ताकत क्या है? चीन की खास बात यह है कि वह सभी देशों के साथ दोस्ती रखता है। ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार, सऊदी अरब और गल्फ देशों का बड़ा पार्टनर, यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के साथ भी व्यापार, यानी दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं और चीन सबके साथ बिजनेस कर रहा है। चीन को असली फायदा कैसे मिल रहा है? सस्ता तेल खरीद रहा है, युद्ध के बाद दोबारा निर्माण में निवेश करेगा, मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन अभी से डे आफ्टर वार की तैयारी कर रहा है, लेकिन खतरा भी है। चीन की 40% से ज्यादा तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है। अगर युद्ध बढ़ता है तो चीन की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए चीन चाहता है कि शांति रहे, लेकिन फायदा भी उसका ही हो। चीन की डिप्लोमेसी राजनीति चाल। चीन के विदेश मंत्री ने दर्जनों देशों से बातचीत की, कई मीटिंग और कॉल्स, लेकिन खुलकर श्रेय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि चीन सीधे इस जंग में फंसना नहीं चाहता। क्या चीन चुपचाप मदद कर रहा है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने ईरान को टेक्नोलॉजी और हथियार में मदद की है, लेकिन इस पर कोई पक्की पुष्टि नहीं है। चीन इस समय बहुत संभल कर चल रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका से भी टकराव नहीं चाहिए। आगे क्या होगा? दोस्तों, चीन इस समय एक खतरनाक लेकिन स्मार्ट गेम खेल रहा है। सामने से शांति दूत, अंदर से राजनीति खिलाड़ी, और युद्ध खत्म होता है।
सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिल सकता है। तो इसका क्या मानना है? क्या चीन सच में शांति चाहता है या ये सिर्फ दुनिया पर कब्जा करने का एक नई चाल है? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सीज फायर सच में शांति लाएगा या ये सिर्फ एक बड़ा युद्ध शुरू होने से पहले की तैयारी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद।